Hello everyone, welcome to Kathika. You must be thinking that where am I? So I have started putting my videos every alternate day now. Okay, so today I'm going to tell you a story. और ये जो कहानी है, इस कहानी के मैंने बहुत सारे वर्जन्स पढ़े हैं. इनफैक्ट ये एक इंडियन फोक टेल है एंड वेरी सिमिलर स्टोरीज जो है यूरोपियन कल्चर में भी वहाँ की भी फोक टेल है. तो इसमें मैंने कुछ अपने ट्विस्ट लेकर आई हूँ और मैं आपको अपना वर्जन सुनाऊंगी इस फोक टेल का. तो ये कहानी है एक राजा की जिनकी 3 बेटियाँ थीं. अब अचानक ही राजा को एक दिन कुछ उसके दिमाग में आया और उसने सोचा कि मैं तीनों में से किसको राजकुमारी बनाऊंगा, मेरी जगह पे कौन मेरी गद्दी को संभालेगा, मेरी प्रजा का ध्यान रखेगा. तो उसने सोचा कि इससे पहले कि मैं ये डिसाइड करूं कि किसको मैं यहाँ की राजकुमारी बनाऊंगा, सबसे पहले मैं ये जानना चाहता हूँ कि तीनों बेटियों में से कौन सी बेटी मुझे ज़्यादा प्यार करती है. तो राजा ने अपनी तीनों बेटियों को बुलाया और कहा कि तुम तीनों में से मुझे कौन ज़्यादा प्यार करता है, मुझे ये जानना है. तो तुम लोग बताओ. सबसे बड़ी बेटी थी, उसने बोला कि पिताजी मैं आपको सोने से भी ज़्यादा प्यार करती हूँ. राजा बहुत खुश हो गया. अब जो दूसरे नंबर की बेटी थी उसने बोला कि पिताजी जितने भी जेवरात हैं आपके पास, डायमंड्स हैं, उन सब से ज़्यादा मैं आपको प्यार करती हूँ. तो जो बड़ी बेटी थी उसको राजा ने कहा ठीक है मैं तुम्हें अपना सारा गोल्ड दे दूँगा. दूसरी वाली बेटी को बोला कि जितने भी हीरे जेवरात हैं वो तुम्हारे हो जाएंगे. तीसरी बेटी जो थी वो इन सब मटेरियलिस्टिक चीज़ों को इतना ज़्यादा अहमियत नहीं देती थी. तो उसने अपने पिताजी से कहा कि पिताजी मैं आपको इतना प्यार करती हूँ जितना कि मैं नमक से प्यार करती हूँ. अब दोनों बहनों को भी ये जवाब बहुत अजीब सा लगा और ऐसा ही उनके पिताजी को भी लगा. उन्होंने कहा कि ये क्या बात है कि नमक के जितना प्यार करती हूँ. नमक तो इतनी सस्ती तुच्छ सी चीज़ है, यानी कि तुम मुझे बिल्कुल भी प्यार नहीं करती. तो राजा ने उसको बोला कि तुम मेरे यहाँ से जा सकती हो, तुम मुझे बिल्कुल प्यार नहीं करती हो तो तुमको मेरे साथ रहने का कोई हक नहीं बनता. तो उस बेटी को राजा ने अपने महल से निकाल दिया. अब वो चल चल के बहुत दूर तक जंगल तक पहुँची. वहाँ पे जंगल में उसको मिली एक ट्राइबल एरिया की एक लेडी और वो उसको अपने साथ घर पे ले गई. जाकर उसने रहने का, बात करने का, सब रहन सहन हर चीज़ एकदम नया देखा. और उसे ये भी जान के बहुत अच्छा लगा कि उस ट्राइब की जो मुखिया थी वो वही लेडी थी जो उसको अपने साथ लेकर आई थी. धीरे धीरे वो उनकी बात समझने लग गई और क्योंकि उसने बचपन में और बड़े होते हुए भी पढ़ाई करी थी तो धीरे धीरे वो उन्हें वो सब सिखाने लगी और बदले में उसने बहुत कुछ सीखा. उसने जाना वहाँ पे जो अलग अलग पेड़ थे उनसे जो भी चीज़ें मिलती थी, जो फ्रूट्स मिलते थे, खाने की चीज़ें मिलती थी. कई कई ऐसे भी पेड़ थे जो मेडिसिनल वैल्यू रखते थे. जड़ी बूटियों के बारे में पता चला, मौसम के बारे में पता चला उसे, जानवरों के बारे में बहुत कुछ पता चला. ये सब चीज़ों के बारे में उसे जानकारी ही नहीं थी. उसे बहुत सारे नए नए खाने की चीज़ें कैसे बनाते हैं उसने भी वो जॉइन करती थी. जब भी वहाँ पे खाना सब लोग मिल के बनाते थे, कुछ घरों के लोग इकट्ठे होकर एक साथ खाना बनता था, ऐसे ऐसे ग्रुप्स में खाना बनता था. तो उसे बहुत अच्छा लगता था कि कितनी अच्छी वहाँ पे कम्युनिटी वाली फीलिंग थी, सब लोग साथ में रहते थे. तो वो अब धीरे धीरे वो अपने घर को तो भूल ही गई थी और वहाँ पे बिल्कुल अच्छे से एडजस्ट हो गई थी, अच्छे से रहने लगी थी. अब क्या हुआ कि एक बार वो जो राजा हैं वो शिकार के लिए निकले. तो पूरी उनके साथ बहुत सारे लोग थे जो शिकार पे आए थे. अचानक एक दिन बाद क्या हुआ कि राजा जो है बाकी सबसे अलग हो गए. राजा जो है 2-3 दिन लगातार जंगल में इधर उधर भटकते रहे और भटकते भटकते भूख और प्यास से बेहाल हो गए थे और वो बेहोश होके गिर गए. अब जब उनकी नींद खुली तो उनके ऊपर कोई पानी छिड़क रहा था. उन्होंने देखा आँखें खोल के और देखा कि सब अलग अलग अजीब से लोग लग रहे हैं. वो उनमें से किसी को नहीं जानते थे. तो उसने पूछा कि मैं कहाँ हूँ और आप लोग कौन हैं. तो उन्होंने बताया कि आप हमको जंगल में घिरे हुए मिले थे तो हम आपको यहाँ ले आए, आप बताओ आप कौन हो. तो राजा ने बताया कि मैं ऐसे उस राज्य का राजा हूँ और मैं शिकार पे निकला था लेकिन मैं अपने लोगों से अलग हो गया और अब मैंने कुछ दिन से कुछ खाया नहीं, शायद इसीलिए मुझे चक्कर आ गया होगा. तो उन्होंने कहा कि अच्छा आप इस देश के राजा हैं, ठीक है
तो उन्होंने जाके अंदर वो बोला कि तुम लोग इनके लिए खाना बनाओ, लेकिन उन्होंने इंस्ट्रक्शंस दी कि राजा के लिए जो भी बनेगा सब मीठा बनेगा। तो अब अलग अलग घर से अलग अलग मीठे पकवान आए। सोचो क्या क्या मीठी मीठी चीज़ें आई होंगी, खोपरे की मिठाई और लड्डू, बर्फ़ी, जितनी भी चीज़ें थी, मैसूर पाक, जो भी वहाँ की मिठाइयाँ थी अलग अलग, वो सब चीज़ें लेकर ट्राइब के जो लोग थे वो आ गए, उनके सामने इतनी सारी मिठाइयाँ सजा दी और राजा से कहा गया खाने के लिए। राजा ने बोला कि क्या मुझे पानी मिल सकता है? तो सबसे पहले राजा को पानी पिलाया गया। अब राजा ने एक प्लेट देखी, फिर दूसरी प्लेट में देखा, तीसरी, चौथी, सब जगह उन्हें कुछ कुछ मीठा ही दिख रहा था। उन्हें भूख तो बहुत लग रही थी, बट उन्होंने थोड़ा सा चखा। उन्होंने बोला कि आप क्या कुछ मुझे नमकीन खिला सकते हैं? मुझे तो ये मीठा मीठा खाया नहीं जा रहा, मैंने बहुत दिन से कुछ खाया नहीं ना, तो मेरे शरीर को थोड़े नमक की ज़रूरत है। तो उन्होंने कहा नमक की ज़रूरत है? क्यों, नमक की क्या अहमियत है? तो राजा ने बोला नहीं, आपको नहीं पता कि नमक जो है वो हमारे लाइफ को सेव करने के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है। अगर नमक की कमी हो जाती है ना तो हमारे लिए जीना मुश्किल हो सकता है। तो उन्होंने कहा अच्छा, पर हमने तो सुना था कि आपके लिए नमक की कोई अहमियत ही नहीं है। तो राजा कुछ समझ नहीं पाया, उसने बोला ऐसा तो कुछ नहीं है, नमक की तो बहुत इम्पोर्टेंस है, बहुत वैल्यू है। तो उन्होंने ये मुखिया थी उस ट्राइब की, उन्होंने आवाज़ दे के अंदर से बुलाया राजा की बेटी को और वो अपने साथ एक ट्रे में खाना लेकर आई और राजा उसको देख के हैरान हो गया। उसने बोला कि तुम यहाँ? तो उसकी बेटी ने बोला हाँ पिताजी, लीजिए मैं आपके लिए नमक वाला खाना लाई हूँ। तब राजा को सारी बात समझ में आई और उन्हें बहुत बुरा लगा कि उन्होंने अपनी बेटी को इसलिए वहाँ से निकाल दिया था क्योंकि उसने उनकी तुलना नमक से की थी। और अब उन्हें समझ आया कि नमक के बिना उनके लिए जीना कितना मुश्किल हो रहा था, यानी कि उनकी बेटी के लिए अपने पिताजी के बिना रहना इतना मुश्किल था। तभी उसने नमक के बारे में ज़िक्र किया था और उन्होंने उस समय ये बात नहीं समझी और ये सोचा कि हीरे जवाहरात, मोती, सोना, ये चीज़ें ज़्यादा ज़रूरी हैं। तो राजा ने फिर अपनी बेटी को घर लेके गए और वापस उन्होंने उसको अपने साथ रखा और उसे वहाँ की महारानी भी बनाया। और जो वो ट्राइबल लोग थे वो लोगों के साथ उनका कनेक्ट हमेशा रहा, उनके जो जीवन शैली थी उस सब को भी उन्होंने बहुत अच्छे से अडेप्ट करा। दोनों जगह ने एक दूसरे से बहुत कुछ सीखा। आई होप यू लाइक द स्टोरी।